मिट्टी की पूरी दुर्दशा करता है, और जब बन करके तैयार होता है तो घर में संभाल के रखा जाता है। तो जीवन में चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे गुरु हों, अगर कोई संस्कार देंगे तो उनकी कड़वाहट के साथ अंदर मीठापन भरा रहेगा। जिस प्रकार से गन्ना ऊपर से जो है कठोर होता है, परंतु अंदर से मीठा होता है, रसीला होता है। हम अपनी बताएं, काफी कुछ चीजें इस प्रकार से हमको प्राप्त हुई अपने नाना जी के द्वारा। हमारे व्यक्तिगत जीवन की कुछ सीख है। कुछ चीजें हमें नाना जी के द्वारा प्राप्त हुई। बचपन में जब हम छोटे थे, 8-10 साल की अवस्था रही होगी, नाना के हम जाते तो रात में नाना हमारे प्राध्यापक थे इंटर कॉलेज के। तो रात में जब लौट के आते, भोजन इत्यादि नाना करके जब लेटते, तो कौतूहल में हम सबको फंसाते। वो हम थे, मामा के छोटे 2 बच्चे थे, सबको लेकर के बैठते। तो छोटे थे तो हमको चिढ़ भी लगती। तो नाना एक शब्द कहते थे, पैर अपना दबवाते, कहते कि कोई कटोरी इसमें से निकलती है गांठ से। तो गए कटोरी निकालो। तो भैया हमारे छोटे थे, तो वो हमसे बड़े थे, मतलब कि छोटे तब भी वो भी थे। तो घर से कटोरी लेकर के आते, छिपा के रखते। हमारा ध्यान इधर उधर भटकता तो कटोरी निकालते कि ये देखो हमने कटोरी निकाल लिया। हम रोना शुरू कर देते कि हमसे काहे नहीं निकली, हम तो इनसे ज्यादा पैर दबाए हैं। तो बहुत कुछ उनसे मिला। और जब कभी कभी नाना पढ़ाते, डेली उनका नियम था, वो पढ़ाते प्रतिदिन। और जब कभी मन न लगता तो नाना कहते, कहो चंदन नींद लागती है का? तो हम कही हाँ नाना, सोची हमारा अब बच जाए जीव, पढ़े कि न पढ़े। तो जैसे कहीं नींद लागती है वैसे कहाँ खटिया तरे खड़ा हो जाता। और जब खटिया तरे खड़ा हुई तो मच्छर नोच के बहाए दें। 5 मिनट के बाद कहें कहो नींद गई कि ना, कहीं एकदम चली गई, कहें आओ बैठा पढ़ा। तो आज वो सब समझ में आता है कि किस लिए उन्होंने किया था। तो परमात्मा भी इसी प्रकार से इस जीव का परीक्षण करते हैं